कोई मजेदार सा ट्विस्ट होना चाहिए। शानी, शानी, शानी शानी क्या कर रहा है? वो ईमान एक्चुअली शर्म आनी चाहिए थी आप लोगों को। Shame on you! ईमान, ईमान, किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। ईमान मुझसे नाराज ना हो गई हो? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बस घर, फ्रेंड्स। हारिब, यहाँ आओ बेटा। देखो तुमसे मिलने कौन आया। ओह, अंबर। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो हारिब। मतलब ये कि यकीनन तुमने मुझे एंटर होते हुए देख लिया था, फिर भी अवॉइड कर रहे थे। अरे नहीं बेटा, एक्चुअली जब ये बहुत थका हुआ होता है तो सबको अवॉइड करता है। ये इसकी काफी पुरानी आदत है। अब हारिब को ये आदतें बदलनी पड़ेंगी आंटी, है ना हारिब? क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं कह रही हूँ, डोंट एवर ट्राई टू इग्नोर मी। I'm sorry, I'm tired. I have to go for rest. ये बताओ तुम्हारी मम्मा साथ क्यों नहीं आई? मामा को काम था आंटी। अच्छा होता अगर वो आती तो हम चाय साथ पीते। ईमान, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुन। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। I'm sorry ईमान, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। कितनी फिक्र? इसीलिए आपने अपने दोस्तों के सामने मुझे जलील करवाया। नहीं ईमान, मेरा हरगिज मकसद ये नहीं था। हारिब प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए।
इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे। रुको ईमान, किस चीज का गरूर है तुम्हें? माना कि मैंने झूठ बोला, गलती की, मेरा तरीकाकार गलत था, तो बस ये जानना चाहता था कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। मैंने आज तक किसी का इस तरह इंतजार नहीं किया, ना ही किसी के लिए ऐसा फील किया। लेकिन अब मैं खुद से मजीद झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नहीं। कैसे नहीं है मोहब्बत? ना होती तो उस दिन तुम यूं हॉस्पिटल दौड़ती भी आती। इंसानी हमदर्दी थी, मोहब्बत नहीं थी। झूठ, वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं थी। मुझे वाकई आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक मिनट, तुम बात क्लियर किए बगैर नहीं जाओगी। क्या बकवास है ये? अब आप हद से बढ़ रहे हैं हारे। नहीं, मैं अभी भी अपनी हद में हूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। हर इंसान के जज्बात होते हैं। तो फिर आप अपने इन जज्बातों को काबू में रखिए। शायद मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। तुमने कोई गलती नहीं की ईमान। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि कोई हो जो तुमसे मोहब्बत करे, तुम उससे मोहब्बत करो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दिल की बात समझ नहीं आती है? मैडम, दिल की बात समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हो। आई कैन फील कि तुम कितनी तन्हा हो। तुम्हें भी सुकून और सच्ची खुशी की तलाश है। जरूरी नहीं है कि सच्ची खुशी और इत्मीनान सिर्फ मोहब्बत से ही हासिल हो। जरूरी है। जिंदगी में सच्ची खुशी और इत्मीनान सिर्फ मोहब्बत से ही हासिल हो सकता है। हम उससे इनकार करके हकीकत से नजरें चुरा रहे होते हैं। ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड योर लिमिटेशंस, लेकिन अपने आप से झूठ तो मत बोलो। क्या चाहते हैं मुझसे आर्य? तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। I told you, I love you, ईमान। मैंने आज तक ये जुमला किसी लड़की से नहीं कहा ईमान, सिर्फ तुमसे कह रहा हूं कि तुम मुझे अच्छी लगती है। I feel special for you. अरे प्लीज मुझे जा। क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? मैं एक बार की गई गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, नहीं बनूंगी बेवकूफ, नहीं करूंगी मैं, चाहे इस बार मोहब्बत सच्ची ही क्यों ना हो। बस मैं और मेरी तन्हाई, शायद यही अब मेरा मुकद्दर है। मैं जान गई हूं, बिना बाप की लड़कियों को लोग बेसहारा समझकर यूं बेवकूफ बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। सर पर बाप का साया होना कितना जरूरी है। काश एक बार मुझे गले से लगा लें बाबा। काश, मगर वो कैसे लगाएंगे जब मैंने कभी पलटकर उनसे माफी ही नहीं मांगी। मुझे एक बार उनके पास जाना चाहिए। सुने जी, मुझे कहीं और जाना है,
मैं अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर रही हूँ। जी ठीक है मैडम। ट्रस्ट मी ड्यूड, आई नो दैट। मुझे पता था ईमान जैसी टिपिकल और बोरिंग लड़की है ना, इसी तरह का जवाब दे। देखो यार हारिफ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इन लड़कियों के ना इसी तरह के नखरे होते हैं। पहले अपनी इंपॉर्टेंस मनवाने के लिए इनकार करती हैं और उसके बाद खुद ब खुद लाइन पर आ जाती हैं। स्टॉप इट शानी, आई डोंट नीड योर एडवाइसेस। देखो आरिफ, दोस्त दोस्त ही हो, हमारे लाख झगड़े सही है, लेकिन मैं कभी तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगा। देखो मेरी बात मानो, ईमान जैसी लड़की के साथ ना सीरियस नहीं होते। मैं तो कहता हूँ फ्लर्ट करो और आगे बढ़ो, और शादी हमेशा उस लड़की से करनी चाहिए जो तुम्हारे लेवल की हो, और हाँ, माँ बाप की पसंद की भी, वरना मेरे बाप से पंगा लेने में हमारा अपना ही नुकसान है। इनफ शानी। जी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद अमीन साहब घर पे हैं? आप कौन? मैं ईमान। आप ये ठहरे, में पूछ के आते हैं। जी अहमद साहब कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते और आप यहाँ आइंदा मत आइएगा। एक बार मुझे बात तो कर लेने उन्होंने दो। मना किया है जी। अच्छा तो एक काम कर दें, मुझे उनका कोई कांटेक्ट नंबर दे दें, उनका पुराना नंबर तो बंद जा रहा है। जी मुझे याद नहीं है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, बराए मेहरबानी। देखिए मेरी बात तो सुन। ईमान, क्या हुआ बेटा? ईमान, क्या हुआ बेटा? हाय हाय, ये क्या हो गया? आओ तो मैं मरहम लगा दूंगा। आओ बेटा, आओ। अच्छा अच्छा। अहमद चाय। थैंक यू। गार्ड बता रहा था कोई लड़की आई थी मुझसे मिलने। बेगम साहब बाहर कोई ईमान बीबी आई है। क्या? कहाँ है? जी वो बाहर खड़ी है। तुमने उससे क्या कहा? जी मैंने कहा आप यही ठहरो, मैं अंदर पूछ के आता हूँ। उनसे कहो कि अहमद साहब घर पर ही हैं और उससे मिलना नहीं चाहते और यहाँ आइंदा मत आए। समझ गए ना? जी। कोई फालतू बात नहीं करना उससे। जी बेहतर। जाओ। कैसे आ गई से? मुसीबत है। क्या करूं मैं? मेरी जान कब छोड़ेगी? हाँ कोई अजनबी लड़की थी। तुमने मुझे बताया क्यों? ऐसे कोई जरूरी बात तो नहीं थी जो आपको बताती। हो सकता है किसी रेफरेंस से आई हो, किसी काम के सिलसिले में। सैरिश नाम था उसका, गलती से हमारे एड्रेस पे आ गई थी। किसी और अहमद से मिलना था उसे।
सहरिश। किन ख्यालों में गुम थी बेटा? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? पता नहीं बड़ी भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कमजोर ना पड़ूं, लेकिन मेरा मेरा दिल मुझे बार बार कमजोर कर रहा है। समझ गई बेटा, रूह की जलन से जिस्म पर छाले बनते जा रहे हैं। रूह को सुकून मिलेगा ना तो छाले भी ठंडे पड़ जाएंगे। बेटा, इस पथरीली जमीन पर तुम तन्हा चल रही हो, और वो भी नंगे पांव। लेकिन घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये रास्ता भी कट जाएगा, कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। कट जाएगा। अरे बेटा, स्टडी कैसी चल रही है? बाबा A1। और फाइनल एग्जाम्स? नेक्स्ट वीक से। अच्छे ग्रेड आने चाहिए। डोंट वरी बाबा। मेरे बेटे ने पहले कभी आपको शिकायत का मौका दिया है जो अब देगा? बेटा, तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स के बाद हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और अंबर की एंगेजमेंट कर दी जाए। So mentally prepared yourself for that. बाबा, अभी तक तो मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई और मैं शादी कर लूं? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? बेटा, हमने कब कहा है ऐसा? लेकिन मंगनी करने में क्या हर्ज है? हर्ज है बाबा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक दफा मंगनी हो गई ना तो अंबर जैसी मटेरियलिस्टिक लड़कियां लड़कों का जीना हराम कर देती हैं। टाइम दो, अटेंशन दो, ये दो, वो दो। आई एम सॉरी पापा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ, थोड़ा सा नखरा है उसमें, जाहिर है। इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की, पैम्पर्ड चाइल्ड। तो आप ऐसी पैम्पर्ड चाइल्ड को मेरी जिंदगी में शामिल करके मेरी जिंदगी अजाब करना चाहती हैं? अल्लाह ना करे बेटा, क्यों होगी तुम्हारी जिंदगी अजाब? अंबर एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है, सोसाइटी में मूव करना आता है उसे, और क्या चाहिए तुम्हें? हम आप लोग सिर्फ उसकी अमेरिकन डिग्री और उसके मॉडर्निज्म से इम्प्रेस्ड हैं। जिंदगी में इन चीजों से भी बढ़ के कुछ है। कभी मुझे लगता है कि हमने हारिब को किसी और से गोद लिया है। बेटा, आपकी मेंटालिटी देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। हमारी सोसाइटी के यही स्टैंडर्ड्स हैं किसी को परखने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे नहीं जानता।